माय फ्यूचर डॉक्टर, दिस इज योर प्यारा सा चैनल डिफेंस डॉक्टर्स। और आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्नस्ट मेयर की। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए सबसे पहले बताया था कि अर्नस्ट मेयर को क्या टाइटल दिया गया था। वो टाइटल था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय बायचेट। टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय बायचेट। स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हु डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इन टू कैटेगरीज, किसने डिवाइड करा था ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में? वो थे एरिस्टोटल। तो ये सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। उसके बाद बात आती है फादर ऑफ बॉटनी की। तो जब इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, तो इसके बाद इनके पास सिर्फ एक चॉइस बची थी, घास फूस की। तो जिन्होंने बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी जिनको कहा जाता है, वो थे थ्रियोफ्रास्टस। थ्रियोफ्रास्टस। उसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर भी यही थे, एरिस्टोटल ही। इसके बाद फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये भी एरिस्टोटल ही थे। तो इसलिए इनके पास सिर्फ एक चॉइस बची थी, घास फूस की, वो सिर्फ थ्रियोफ्रास्टस ने दी थी। तो आप बॉटनी से याद रख सकते हो कि थ्रियोफ्रास्टस ने दी थी, बाकी सब एरिस्टोटल ने करा था। फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ बायोलॉजी, डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू टू कैटेगरीज। इसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लिनियस। टर्म टेक्सोनॉमी वॉज प्रपोज्ड बाय, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, एपीडी कैंडोले। एपीडी कैंडोले। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम प्रपोज्ड बाय, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया था? वो भी कार्लस लिनियस ने दिया था। तो और टेक्सोन को हम एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी क्या कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हु गिव बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने। हु कांट गिव बर्थ, जो बर्थ नहीं दे सकते उनको हम क्या कहते हैं? स्टेराइल। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम गिवन बाय, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम जो था वो किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर। टू बुक्स रिटन बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने दो बुक्स लिखी थी। पहली थी सिस्टमा नेचुरा, जो कि 1758 में लिखी गई थी, जिसमें 4326 स्पीशीज़ थी। और दूसरी लिखी थी उन्होंने स्पीशीज़ प्लांटेरम, जो कि 1753 में लिखी थी, और इसमें 5900 स्पीशीज़ थी। इसके बाद हु प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो भी कार्लस लिनियस ने दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एरिस्टोटल ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था और इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अगर बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर में नाम किसी का आता है तो वो कार्लस लिनियस थे। तो कार्लस लिनियस ने जितनी जितनी चीज़ें हमें दी थी उन सबको मैंने यहाँ पे अलग से आपको प्रोवाइड कर दिया। कार्लस लिनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया, इन्होंने दो बुक्स लिखी, और एक नया टर्म इन्होंने दिया था हमें, सिस्टमैटिक्स, और इन्होंने हायरार्की ऑफ कैटेगरी भी दिया था। इसके बाद ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछा गया है काफ़ी बार। मेंजिफेरा इंडिका, आपको कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो होता है जीनस, और सेकंड वर्ड होता है स्पीशीज़। हैंड रिटन है तो अंडरलाइन है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, और आपको इसमें करेक्शन के लिए भी दे देते हैं कि जैसे यहाँ पे भी आपको कैपिटल में दे देंगे, तो बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। और इसके बाद मैंने आपको लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि जितनी भी ये सारी आएंगी इनमें आप फॉर यूज़ नहीं करोगे, ऑफ यूज़ करोगे। ICBN 1961 में आई थी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICZN 1964, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, और ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। टर्म टेक्सॉन वॉज इंट्रोड्यूस बाय एडोल्फ मेयर। टर्म जो टेक्सॉन था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? एडोल्फ मेयर में 1926 में। अब स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, इसमें आपको दो ऑप्शंस मिल सकते हैं, या तो आपको वो इंचेस में देंगे या वो आपको सेंटीमीटर में देंगे, तो इसलिए मैंने आपको दोनों उसमें प्रोवाइड कर दिया। अगर वो इंचेस में कहते हैं तो 11.5 इंटू 16.5, और अगर सेंटीमीटर्स में देते हैं तो 28.7 इंटू 41.2। इसके बाद क्वेश्चन आता है सेवरल फ्लोराज इन इंडिया। तो पहला है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, JD हुकर, और दूसरा है फ्लोरा ऑफ दिल्ली, JK माहेश्वरी। इसके बाद क्वेश्चन आता है एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन केमिकल कॉल्ड, जिस केमिकल में एनिमल्स को प्रिजर्व्ड किया जाता है वो होता है फॉर्मेलिन। MBBS में जाके आपको पहले ही साल में जब बॉडी दिखाई जाएगी ना, तो आपको यही केमिकल में वो बॉडीज़ डूबी हुई मिलेंगी, इसलिए ये याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है लॉयड बोटानिकल गार्डन। लॉयड बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है? दार्जिलिंग में।
नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ, रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड और इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा। और लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम है रॉयल बोटानिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में है। इसके बाद क्वेश्चन आता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनेटिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। इसके बाद क्वेश्चन आता है द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन से पहचानेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज स्टडीड साइंटिफिकली अंडर टेक्सोनॉमी। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। प्लांट टेक्सोनॉमी के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं टू स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा, to provide a method for identification and nomenclature, and to provide latent scientific names for every group of plants in the world. The ascending descending arrangement of taxonomic categories is called as hierarchy. असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट जो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज का होता है उसको हम हायरार्की बोलते हैं। टर्म टेक्सॉन इज यूज्ड फॉर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्म टेक्सॉन किस लिए यूज होता है? एनी रैंक ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जहाँ पे भी टेक्सॉन वर्ड आ जाएगा और इसका मीनिंग पूछा जाएगा एनी रैंक, कोई भी रैंक टेक्सोनॉमिक हायरार्की की। अब यहीं पे यही क्वेश्चन दोबारा घुमा के पूछा गया है कि विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टेक्सोनॉमिक रैंक, विच इज टेक्सॉन। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट स्पीशीज। तो जैसे स्टार्ट होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो सबसे नीचे स्पीशीज आता है तो सबसे बेसिक होगा और सबसे ज़्यादा वो होगा जिसमें सबसे ज़्यादा आपको सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे। इसके बाद बात आती है अ ट्रू स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन विच इज़ इंटरब्रीडिंग। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड स्पीशीज। अब इसी क्वेश्चन को वो आपको कई बार पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे जीनस की जगह फैमिली दे दिया तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा जीनस। तो इसी तरीके से आपको कुछ भी दे देंगे। इफ़ जीनस एंड स्पीशीज नेम इज सेम देन इट इज़ कॉल्ड टॉटोनिम। जैसे कि मैलस मैलस जो कि साइंटिफिक नेम है और इसको एप्पल का साइंटिफिक नेम है। इसके बाद क्वेश्चन आता है इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस। यहाँ पे आपको कुछ भी दे देंगे, जैसे कि कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं वो यहाँ पे आपको। अगर उन्होंने आपको फैमिली की जगह फाइलम दे दिया तो वो किसके बीच में आएगा? किंगडम के और क्लास के। तो इसलिए आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है। इससे कई टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और ये आपको ऑर्डर में ही याद होने चाहिए। टू ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सेम क्लास बट नॉट इन सेम फैमिली, दे मे बिलोंग टू ऑर्डर। दो ऑर्गेनिजम्स जो कि सेम क्लास में हैं लेकिन सेम फैमिली में नहीं है तो वो किस में होंगे? ऑर्डर में। अब इसमें भी यही बात है, इसमें भी आपको यही याद करना जरूरी है क्योंकि इसी के बीच का आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर मेनली कंसिडर्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ न्यू प्लांट स्पीशीज? फ्लोरल कैरेक्टर्स। विच इज़ नॉट यूज ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम का यूज़ क्या नहीं है? टू सप्लाई सीड्स एंड मटीरियल्स फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोटानिकल रिसर्चेज। Herbarium sheets are arranged according to the system of classification and should have information, date, place of collection, English name, local and botanical names, family और collector's name। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें ऑप्शंस में दे सकते हैं, इनमें से कोई भी तीन चीज़ दे देंगे और कोई भी एक और दे देंगे तो आपको उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ हायरार्की स्पीशीज़। बोटानिकल गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स। तो ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं और इसके बाद मैंने इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस फाइंड आउट किए हैं। टोटल 90 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद आपको उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना प्लीज़ कि मैं आपकी और क्या हेल्प कर सकती हूँ। और किसी को अगर मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए हो या कोई भी किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं डिफेंस डॉक्टर्स पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।